दर्शकों आदाब, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं फयाज उलू। आज हम बात करेंगे ऐसे अफराद की जिनकी मालियत उस तरीके की नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को सही तालीम दे सके। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है अनंतनाग के अंशीडोरा इलाके में, जहाँ पे आज एक दारुल उलूम का रस्मी इब्तिदा हो रहा है। ये दारुल उलूम जो है उन बच्चों के लिए खोला गया, खासकर अगर हम बात करेंगे लड़कियों की, है लड़कियों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम दी जाएगी। बिल्कुल मैं आपको दिखा दूं, अंशीडोरा अनंतनाग में बिल्कुल आज इसकी रस्मी रौनमाई हुई, इब्तिदा हुआ। आज से ये बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे काम करेंगे और इसमें जो है ज़्यादातर जो है लड़कियाँ, और वो लड़कियाँ जो मखलूकल हाल होगी, जो किसी वजह से अपनी तालीम छोड़ के आए और यहाँ उसको दीनी और दुनिया की तालीम जो है दी जाएगी, ताकि वो आने वाले वक्त में अपने पैरों पे खुद खड़े होके एक वसीला बनता है। इस तरह के इदारे जो है अगर कायम किए जाएंगे तो एक वसीला बनता है, एक राह बनती है। मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ, मदरसे जामिया हिदायतुल बनात के नाम से यहाँ पे मदरसा खोला गया, जहाँ पे गरीब लड़कियों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम भी फराहम की जाएगी। और कोशिश करेंगे कि जो इस मदरसे को चला रहे हैं उनसे बात करने की। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन गरीब बच्चों के लिए यहाँ पे रहने का इंतज़ाम रखा गया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसा कि इनको लगना चाहिए कि हम घर में हैं, तो उस तरह की सहूलियत यहाँ पे रखी गई है। इस मौके पे दीनी उलमा जो है यहाँ पे मौजूद है, ख़ासकर मेहमान खुसूस जो है मुफ्ती मुनीबुल इस्लाम साहब यहाँ पे आ चुके हैं और कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रत बखूबी जानते हैं कि अगर एक इंसान पढ़ता है तो गोया कि एक इंसान ही पढ़ा, लेकिन अगर एक मस्तूरात ने दीनी तालीम हासिल की तो आपको मालूम है कि यही कहा जाता है कि एक मस्तूरात ने पढ़ा तो एक ख़ानदान ने पढ़ा। तो इसका मतलब यह है कि जिस वक्त हमारी माएँ दीन की तालीम हासिल करेंगी, हमारी बहनें दीन की तालीम हासिल करेंगी, तो आइंदा जो नस्ल आने वाली है वो भी इंशाअल्लाह हम उम्मीद यही करेंगे कि वो भी दीनदार ही पैदा हो जाएगी। लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ इस वक्त जो ज़रूरत है वो तो दुनियावी तालीम भी ज़रूरत है, क्योंकि इंसान दोनों तालीमों से आरास्ता होना चाहिए। जहाँ उसको दीन की ख़बर हो वहाँ उसको दुनिया की भी खबर हो, जहाँ इसको दीन की खबर हो वहाँ उसको हालत हाजरा की भी खबर होनी चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है, दूसरे ममालिक में क्या हो रहा है। जिस तरह दीन सीखना ज़रूरी है, इसी तरह उसको इस दौर के अंदर दुनियावी तालीम की भी ज़रूरत इसी अंदाज से होनी चाहिए जिस तरह दीन की भी ज़रूरत है। तो ये थे मुफ्ती मुनीबुल इस्लाम, जिनका यही कहना है कि यहाँ पे जो है ख़ासकर मुस्तरात को बिल्कुल मुफ्त तालीम दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बशीर साहब, ये इस इदारे के जो है सरपरस्त है, तो इनसे भी जानना चाहेंगे। बशीर साहब, ये बताइए कि किस तरह से आप यहाँ पे जो है ख़ासकर लड़कियों को दीनी और दुनियाई तालीम फराहम करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने सुना ही कि जिस तरह मर्दों के लिए दीनी तालीम ज़रूरत है, दीनी तालीम की ज़रूरत है, इसी तरह से औरतों के लिए भी दीनी तालीम की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ जवान हैं जिन्होंने ये कदम उठाया कि हम बच्चों के लिए यहाँ मुनज़्ज़म तरीके से, पर्दे के तरीके से मतलब इदारा खोलेंगे, जिस इदारे का नाम, जिस इदारे की रजिस्ट्रेशन जामिया हिदायतुल बनात से हुई है। तो इंशाअल्लाह रहमान जो भी यहाँ बच्ची आएगी उसको भरपूर यहाँ मुकम्मल इदारे की तरफ से तालीम के साथ साथ यहाँ रहने के लिए भी, यहाँ तमाम एकोमोडेशन भी मिलेगी, उसको सब चीज़ें मिलेंगी इंशाअल्लाह रहमान जब वो इनसे कांटेक्ट करेगी। शुक्रिया। तो बिल्कुल एक और हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे जानना है कि जी ये बताइए कि
دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم بھی آپ یہاں پہ فراہم کر رہے ہوں، خاص کر بچیوں کو، تو کیا کیا فیسلٹیز آپ نے ان کے لیے یہاں پہ رکھی ہے، خاص کر اگر ہم بات کریں گے رہنے یا کھانے پینے کے حوالے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کرم احسان ہے کہ حسب حیثیت جو یہاں ضرورت ہے اس وقت اس مدرسے کے اندر، تو ہم نے اپنے لحاظ سے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی ہے، کیونکہ یہاں جو بنانے کا سسٹم ہے یہاں تو وہ بھی فیمیل ہی بنائے گی، اور ہاں ہم کسی کو کسی چیز کی شکایت نہیں دیں گے کہ یہاں کسی بھی لحاظ سے، اکاموڈیشن کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے، پڑھائی کے لحاظ سے۔ تو یہ بتائیے، کفالت تو آپ کرو گے لیکن حفاظت کی اگر ہم بات کریں گے، کیونکہ اکثر آپ نے کہا کہ یہاں پہ خاص کر جو ہے مستورات ہی رہیں گی، تو ان کی حفاظت کے لیے آپ نے کس طرح کے بندوبست یہاں پہ رکھے؟ الحمدللہ حفاظت کے لیے الحمدللہ ہم نے یہ چیز رکھا ہے کہ اس کے تو مدرسے کی 4 دیواری ہے، وہ تو الحمدللہ ایک حفاظت وہ بھی ہے، تو سب سے بڑی حفاظت اللہ کی حفاظت ہی ہے، جو دنیائی لحاظ سے، اسباب کے لحاظ سے وہ یہاں بہت اچھی حفاظت انشاءاللہ ہوگی۔ تو شکریہ۔ تو ان کا یہی کہنا ہے کہ کفالت کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کا بھی بھرپور خیال رکھا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے زیادہ تر مستورات ہی رہیں گی، اور وہی ان بچوں کی، ان لڑکیوں کی دیکھ بھال کریں گی جو یہاں پہ پڑھنے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے جتنے بھی مدارس ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، ان کی مالی کفالت کرنی چاہیے، تاکہ یہاں پہ جتنے بھی بچے آتے ہیں غریب گھروں سے ہی آتے ہیں، تاکہ ان کی زندگی جو ہے بالکل سنور سکے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایڈمیشن انہوں نے یہاں پہ فری رکھا ہے، داخلہ آج سے ہی یہاں پہ شروع ہو گیا ہے، اور کہیں بچیوں نے یہاں پہ داخلہ جو ہے ابھی تک کیا ہے۔ دینک سویرا کے لیے اننت ناگ سے میں فیاض بولوں۔